इस बार रिकॉर्ड नहीं, शर्मिंदगी का है सिलसिला। गंभीर के दौरे में बार बार क्यों टूट रही है टीम इंडिया? सुनिए, हार हर किसी टीम को मिल सकती है, लेकिन जब हार इतिहास बन जाए, जब हर कुछ महीने में एक नया शर्मनाक रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम जुड़ जाए, तो सवाल सिर्फ स्कोर बोर्ड का नहीं रहता, सवाल उठता है पूरे सिस्टम पर। नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं खेल चौक। इंग्लैंड के खिलाफ भारत सिर्फ 76 रनों पर ऑल आउट हो गया और 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम महज 11.4 ओवर ही टिक सकी और 125 रन की हार। ये सिर्फ हार नहीं, ये भारतीय टी20 क्रिकेट के चेहरे पर ऐसा दाग है जिसे फैंस शायद लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। अब सवाल ये है, क्या रीसेट के नाम पर टीम इंडिया कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं निकल पड़ी? भारतीय क्रिकेट में बदलाव पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी दिग्गज गए, नई टीमें बनी, नए कप्तान आए, नए कोच आए, लेकिन इतना जरूर था कि टीम लड़ती थी, टूटती नहीं थी। आज सबसे बड़ी चिंता हार नहीं है, हार का पैटर्न है। ऐसा पैटर्न जहां हर कुछ हफ्तों या महीने के बाद भारतीय क्रिकेट के माथे पर एक नया शर्मनाक रिकॉर्ड चिपका दिया जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ 76 रन पर ऑल आउट होना इसी शर्मनाक सिलसिले की ताजा कड़ी है। भारत पहली बार टी20 इंटरनेशनल में 100 से ज्यादा रनों से हारा है। पहली बार पावर प्ले में 5 विकेट गंवाए और इतिहास का दूसरा सबसे छोटा टी20 स्कोर भी अपने नाम कर लिया। यानी रिकॉर्ड बने, लेकिन ऐसे जिन्हें देख करके कोई भारतीय फैन तालियां नहीं, सिर्फ माथा पकड़ सकता है। गौतम गंभीर के दौरे की शुरुआत हुई थी रीसेट, यानी कि नई सोच, नई टीम, नए नए बड़े शब्दों के साथ। युवा खिलाड़ियों को मौका मिला, बदलाव तेजी से हुआ, लेकिन शायद अनुभव उससे भी ज्यादा तेजी से बाहर चला गया। अब मुश्किल वक्त में पारी संभालने वाला कौन, दबाव झेलने वाला कौन, मैच को गहराई तक ले जाने वाला कौन? इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती झटके लगे, पूरी बल्लेबाजी ऐसे बिखरी जैसे ताश के पत्तों पर हवा चल गई हो। एक नई पहचान बनाई गई, आक्रामक क्रिकेट। आक्रामक क्रिकेट खेलिए, बिल्कुल खेलिए, मना थोड़ी है, लेकिन क्रिकेट वीडियो गेम नहीं है जहां हर पिच पर एक ही बटन दबाकर जीत मिल जाए। अरे इंग्लैंड की सीम और बाउंस वाली पिच पर भी भारतीय बल्लेबाज उसी अंदाज में खेलते रहे जो फ्लैट विकेट पर चला रहा है। शुरुआती विकेट गिर गए, लेकिन रणनीति नहीं बदली, जोखिम कम नहीं हुआ, पारी संभालने की कोशिश नहीं हुई और नतीजा 11.4 ओवर और पूरी टीम खत्म हो गई। अगर पिछले कुछ महीनों के मैच उठाकर देखिए तो एक चीज बार बार दिखाई देती है, शुरुआती झटका लगा और टीम वापसी का रास्ता खोजने के बजाय तेजी से बिखरने लगती है। साझेदारी बनाने का धैर्य कम दिखाई देता है, घबराहट, जल्दबाजी और फिर विकेटों की लाइन लग जाती है। और यही वजह है कि हार सिर्फ हार नहीं रहती, रिकॉर्ड तोड़ शर्मिंदगी में बदल जाती है। अब बात रणनीति की। कोच मैदान पर बल्लेबाजी नहीं करता, कोच विकेट नहीं फेंकता, यह भी सच है, लेकिन टीम किस सोच के साथ उतरेगी, किस प्लान के साथ खेलेगी, दबाव में क्या करेगी, यह तय करने की जिम्मेदारी कोचिंग स्टाफ की होती है। गौतम गंभीर के कार्यकाल में कई कमियां बार बार दोहराई गई। विदेशी परिस्थितियों में बल्लेबाजी लड़खड़ाना, शॉर्ट गेंदों के खिलाफ कमजोरी, दबाव में फैसलों का उलझ जाना। अगर वही गलतियां बार बार दोहराई जाएं तो सवाल रणनीति पर उठेंगे, और बिल्कुल उठेंगे। अब जरा उन रिकॉर्ड्स पर नजर डालिए जो पिछले कुछ महीनों में भारत के नाम जुड़े। 12 साल बाद भारत अपने घर में टेस्ट सीरीज हार गया। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत को भारत में ही 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी घरेलू टेस्ट हार दर्ज हुई। 27 साल बाद श्रीलंका से द्विपक्षीय वनडे सीरीज गंवानी पड़ी और अब टी20 क्रिकेट में 76 रनों पर ऑल आउट होकर सबसे बड़ी हार भी रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गई। इनमें हर रिकॉर्ड अपने आप में बेहद असाधारण है, लेकिन जब इतने नकारात्मक रिकॉर्ड एक ही दौरे में एक के बाद एक टीम इंडिया के चेहरे पर कालिक की तरह चिपकने लगे तो उन्हें सिर्फ बदकिस्मती कहकर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब एक बात बिल्कुल साफ करते हैं कि हर हार के अकेले जिम्मेदार गौतम गंभीर नहीं है। खिलाड़ी जिम्मेदार है, कप्तान जिम्मेदार है, चयनकर्ता भी जिम्मेदार है। लेकिन जब बार बार इतिहास की शर्मनाक हार, सबसे खराब रिकॉर्ड, सबसे बड़े पतन और एक ही कार्यकाल में सबके सामने आने लगे तो सवाल हेड कोच की दिशा पर भी उठेंगे। किसी भी कोच की असली परीक्षा सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं होता,
असली परीक्षा तो तब होती है जब टीम दबाव में टूटती नहीं है। अब टीम को संभाल कौन रहा है? जब टीम लड़खड़ाती है तो उसे उठाकर खड़ा कौन कर रहा है? और फिलहाल यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या यह सिर्फ एक खराब दौर है या फिर भारतीय क्रिकेट सच में ऐसी राह पर निकल पड़ा है जहां हर कुछ महीने बाद एक नया शर्मनाक रिकॉर्ड टीम इंडिया के मुंह पर कालिख पोत कर चला जाता है? आपकी राय क्या है? क्या यह सिर्फ खिलाड़ियों की नाकामी है या फिर पूरा सिस्टम जवाबदेह है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खेल चौक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद। गुड बाय।